हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय आपको एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जो मैथ्स का सेशन लेके चल रहा था 39 डेज टारगेट बैच के नाम से, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा सेट नंबर 15 है। इससे पहले सेट 14 तक आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप जाके प्लेलिस्ट से अब तक के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं आप देख सकते हैं। ये जो भी मैथ्स के क्वेश्चन है मिक्स क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस काफी बढ़िया है। आप नोट कीजिएगा, कहीं भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि डिजिटल सम पे वीडियो बनाने के लिए, मे भी चांसेस है कि आज शाम तक डिजिटल सम पे आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है। और ये जो भी क्वेश्चंस होगा ना, ये क्वेश्चंस रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है टीसीएस पीवाईक्यू। टोटल बना के 255 सेट बनाए गए हैं इस बुक में, जिसमें 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं रेलवे के द्वारा, आइदर वो डिपार्टमेंटल हो, एनटीपीसी, सीबीटी 1, सीबीटी 2, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, सभी क्वेश्चंस को कंपाइल करके एक बुक बना दिया गया है 255 सेट का। ये बुक आपके नजदीकी बुक स्टोर पर भी अवेलेबल है, आप जाके वहां से ले सकते हैं, या फिर ये बुक आपको ऑनलाइन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं रिकॉर्डिंग सही से हो ही या नहीं। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हम डायरेक्टली थोड़ा सा चलते हैं मोटिवेशन कोड पे। ये समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, इनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली एक इशारा है कि आपको कुछ बढ़िया इससे बढ़िया करना है। तो कठिनाइयों से डरना नहीं है और उनसे आगे बढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो पहला क्वेश्चन है, एक ठोस घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर दी हुई है। एक ठोस घन की भुजा की लंबाई कितना है? 7 सेंटीमीटर है। इसमें 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक शंक्वाकार आकृति काटकर निकाली जाती है। तो ठोस आयतन कितना बचेगा? पहले घन का आयतन होता कितना है, घन का आयतन पहले हम घन का आयतन निकाल देंगे। टोटल बॉक्स का आयतन कितना है, क्योंकि जब काटेंगे ना तो बॉक्स में से बचा हुआ हिस्सा को निकाल देंगे, तो जो बचेगा हिस्सा उसी का पूछा गया है। टोटल हिस्सा में से जो बोला गया है शंकु का आयतन, उसको निकाल देंगे तो बचा हुआ हिस्सा पूछा गया है। घन का आयतन होता है ए क्यू, आपका ए क्यू होता है, ए का मान दिया हुआ आपके पास, ए का मान दिया 7, तो 7 का क्यू होगा जो कि होगा 343 होगा। उसके बाद शंकु का आयतन आपसे पूछा गया है। शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन होगा 1/3, पाई को हम लिख सकते हैं 22/7, पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। 3 से 3 चला गया, 7 से 7 गया, 22 दिया 66 आ गया, ठीक है। तो रिमेनिंग आपसे बचा हुआ पूछा गया है, तो शेष बचे का आयतन, शेष बचे ठोस का आयतन, ये क्या होगा भाई? शेष बचे ठोस का आयतन क्या होगा? 343 जो कंप्लीट था उसमें से 66 घटा देंगे तो कितना निकलेगा? लास्ट में देखिए, लास्ट में कितना आने वाला? 7 आने वाला। लास्ट में 7, एक ही ऑप्शन 277। आप इसको ऐसा लगा सकते हो, घटा भी सकते हैं, 277 आने वाला है। 277 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली घटाइएगा नहीं, लास्ट के डिजिट से सॉल्व कर दीजिएगा। घटाने में आपका टाइम कंज्यूम होगा, टाइम को बचाना है, क्योंकि अगले क्वेश्चन तो हो सकता है कि माइट भी क्वेश्चन हार्ड आए या फिर टाइम कंटेनिंग हो, तो वहां पे हम इस बचे हुए समय को वहां पे हम मैनेज कर सके, ठीक है। तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन जो है वो साथी है, एक नाम की लड़की है, उन्होंने एक बैंक में 825 अमाउंट जमा किया है, जो कि 8% सिंपल इंटरेस्ट का वादा किया गया है। यदि बैंक में 5 साल के लिए जमा किया गया तो ब्याज कितना मिलेगा वो पूछा गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है PRT/100 होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है? 825 है। रेट ऑफ अमाउंट कितना है? 8% है। 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम काट लेंगे, 20 से चला जाएगा, उसके बाद किससे जाएगा? 5 से जाएगा, ये जाएगा 4 दूनी 8, और ये जाएगा 16×5 80 और 5 तिहाई 15 ना, ठीक है। आंसर क्या आने वाला है? 163 का मतलब 16 दूनी 32, 2 कहाँ पे गलती की? 5 से काटने में 16×5 80, 2 इधर का 25, अच्छा 165 आएगा। तो 165 का दुगना कितना होता है?
165 16 दूनी 32 330 होता है, तो 330 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 330 कहाँ है? 330 है आपका ऑप्शन बी में है 330, इसका राइट आंसर हो जाएगा 330 आंसर, 330 का राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन। देखिए कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा, यहाँ पे लास्ट का डिजिट पे ज्यादा फोकस कीजिएगा और ऑप्शन पे ज्यादा फोकस कीजिए क्या आने वाला, ठीक है। तो मैंने हमेशा से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ ताकि एग्जाम में समय बच सके, ठीक है। और अगर आप लोगों ने शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से जाके शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उस पर बहुत अच्छा रेलवे श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है जो कि 99 में है, 199 इसका एक्चुअल प्राइस है, बट 99 में अभी अवेलेबल है। इसमें 39 डेज चैलेंज के नाम से एक बैच चल रहा है। देखिए इस बैच में आज लगता है डेट 27 है, इससे पहले 26 डेज हो चुके हैं। अगर इसमें क्या होता है, एक्चुअली सुबह में टारगेट दिया था, उस पर क्वेश्चन सॉल्यूशंस भी दिया जाता है, मैथ रीजनिंग जीएस सभी का कंपाइल है। रीजनिंग भी स्टार्ट होने वाला, करंट अफेयर्स भी स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो 99 में काफी अच्छा पैकेज है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हो गया 15, 18 और 24 का लस्सा निकालना है। लस्सा का मतलब क्या होता है? एलसीएम। मैंने पहले भी बोला था एचसीएफ जो होता है ना, छोटी संख्या होती है, एलसीएम बड़ी संख्या, इन सबसे बड़ी होगी। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। तो हम पहले छोटी संख्या पे देख लेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, कंप्लीट नहीं निकालेंगे। ऑप्शन से देखेंगे 15 से ये जाएगा, 18 से जाएगा, 24 से जाएगा क्या? 360 24 से, हाँ चल जाएगा। आंसर होने वाला आपका 360। 360 24 से डिवाइड होगा, देख लीजिए 6 6 36, हाँ 15 बार में चला जाएगा। ओवरऑल आंसर आपका 360 होना है। 540 बहुत बड़ी संख्या है। एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे कॉमन मल्टीपल, जो कि 360 है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 साल है। 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना था। 6 साल बाद पुत्र की आयु कितनी होगी आपसे पूछा गया है, ठीक है। पिता की आयु को हम मान लेते हैं, पिता की आयु को हम मानते हैं x, ठीक है, और पुत्र की आयु को मानते हैं हम y। आपसे बोला गया है दोनों का सम दिया है 60 साल, x प्लस वाई 60 साल दिया है। 6 साल पहले, तो पिता भी 6 साल पहले, बेटा भी 6 साल पहले। पिता 6 साल पहले पुत्र की आयु का 5 गुना है, तो बेटा का 5 गुना है। जैसा क्वेश्चन बोला गया वैसा मैंने बोला है, उसका 5 गुना 6 साल पहले जाएंगे, उसका 5 गुना कर देंगे बस। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। x माइनस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5y माइनस 30। यहाँ पे क्या आ गया? 5y माइनस एक्स इक्वल टू 24। अब हम यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? y प्लस एक्स इक्वल टू 60 है, पुट कर देंगे, x से x चला जाएगा, प्लस कर देंगे, सबको सम करेंगे। सम का मतलब यहाँ 6y बचेगा, 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 प्लस 60, ठीक है। यहाँ पे 84 आएगा, y इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 6, 14 छक 84 होता है, तो 14 यह आ जाएगा किसका? बेटा का। y किसका? बेटा का है, प्रेजेंट साल का है। तो 6 साल बाद पूछा गया आपसे, तो 6 साल बाद हम इसमें 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 20 साल हो जाएगा। 20 साल इसका आंसर हो जाएगा। 20 साल कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया है 20 साल, क्योंकि 6 साल के बाद पूछा गया। 14 साल तो प्रेजेंट एज है, 6 साल के बाद 20 साल हो जाएगा, तो 20 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए होने वाला है। तो आप इसको ऐसे बनाइएगा। कहीं डाउट होगा नीचे कमेंट में बताइएगा, इस क्वेश्चन में इस लाइन पर डाउट है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 3:2 में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो संख्या बदल कर 7:5 हो जाता है। दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है पूछा गया है, तो हम बड़ी संख्या निकालेंगे। जैसे बोला गया है संख्या जो है 3:2 में है, इनमें 8 जोड़ते हैं, जब 8 जोड़ा जाता है तो संख्या होता है 7:5 हो जाता है। मैंने इनको पहले भी सॉल्व किया था कि इनके गैप को इक्वल कीजिएगा, वो सबसे आसान होगा। एज में क्वेश्चन ऐसा ही आता है, संख्या जोड़ने का क्वेश्चन ऐसा ही आता है, सेम सीक्वेंस में क्वेश्चन आता है। इनके गैप को इक्वल कीजिएगा। 3 में से 2 गया तो 1 है इनका डिफरेंस, इनमें 7 में से 5 गया तो 2 है डिफरेंस, बट दोनों का डिफरेंस सेम का नहीं। यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है, 2 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो पहले से 2 है, तो इनमें संख्या चेंज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इनमें 8 जोड़ेंगे, इसमें भी 8 जोड़े तो संख्या क्या हो जाएगा? 7:5, ठीक है। अब देखिए गैप इक्वल हो गया, 4 से 5 हुआ और 6 से 7 हो गया, 1 का गैप हो गया। 1 का गैप जो है 8 साल का इक्वल है, ये 8 साल का इक्वल है। आपसे पूछा गया बड़ी संख्या 6 है, तो 6 का मान पूछा गया है, तो 6 का मान कितना होगा?
6 से 8 को मल्टीप्लाई 8 6 48, 48 आंसर आएगा। 48 कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया है 48, तो 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को इजी से ऐसे बना सकते हैं, गैप को इक्वल कीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, इजीली बन जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। कहीं भी डाउट होगा आप डेफिनेटली बताइएगा। गैप को इक्वल करने पे मेन फोकस कीजिएगा, उसको इक्वल कर देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन इसका बहुत सा मेथड है, मैं बनाता हूं इसको वेटेड एवरेज मेथड से। देखिए बोला क्या गया है कि टोटल लोग कितने हैं? 30 लोग हैं। तो बॉय है और गर्ल्स हैं। बॉय कितने हैं? 12, गर्ल्स कितनी है? 18, तभी टोटल मिला के 30 होगा, ठीक है। बॉय का स्कोर कितना है? ये क्या है? नंबर ऑफ संख्या है, ये है स्कोर, ठीक है। स्कोर कितना है? 16 है। और इनका कितना है? टोटल का है दिया हुआ, इनका हम मान लेते हैं x, गर्ल्स का x मानते हैं, इनका टोटल दिया है 18.1। इनको अनुपात में कन्वर्ट करते हैं, पहले 2 3 5 अनुपात में कन्वर्ट हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना हो गया? कैसे सॉल्व करेंगे? दो ऊपर को नीचे से गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो क्या दिया है? 16 दूनी 32 प्लस 3x इक्वल टू 5 इंटू 18.1। यहाँ पे क्या आ गया? 32 प्लस 3x, यहाँ पे क्या आ गया? 90.5। 3x का मतलब क्या हो गया? 90.5 में से 32 जाएगा, तो क्या आंसर बचने वाला है? 0.5 तो बचेगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 5, तो यहाँ ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 19 या 57, 19 या 57 और 5 या 15, 19.5 आ जाएगा। 19.5 कहाँ है? 19.5 ऑप्शन डी में दिया है 19.5। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। वेटेड एवरेज से बनेगा, कैलकुलेशन कम होगा। एक औसत मैं इसको उससे ही बना सकता हूँ, क्या नाम है, रेशियो वाले मेथड से, बट उससे थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से बनाइएगा ना तो ज़्यादा आसान रहेगा। ये वाला इसी टाइप से ही बनाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आपके लिए आसान पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 ईयर्स थी, जबकि उसकी मां की आयु उस समय 36 साल थी जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ था। मैंने पहले भी बोला है कि आयु के बीच का गैप कभी नहीं बदलता है। अगर आपसे बड़ा भाई 3 साल बड़ा है तो हमेशा 3 साल ही बड़ा होगा। आपके मम्मी पापा के एज के बीच में गैप अगर 6 साल का है तो हमेशा 6 साल का ही होगा, हमेशा 4 साल है तो 4 साल का ही होगा। जैसा गैप होगा, गैप कभी बदलता नहीं है। यहाँ क्या बोला है कि मोनिका के जन्म के समय 38 ईयर्स था और उसके भाई के जन्म के समय 36 साल था, जबकि भाई 4 साल का छोटा है। तो माँ की आयु क्या हो जाएगी? माँ की आयु हो जाएगी आपका 36 में से 4 साल चला जाएगा तो हो जाएगा 32 साल, ठीक है, 32 साल। अब देखेंगे गैप, इनके बीच में अंतर, आयु का अंतर कितना है? आयु का अंतर कितना है? आयु का अंतर आपके पास है, पिता की आयु कितना 38 है और माता की आयु 32 है। दोनों के बीच में गैप कितना है? 6 साल का गैप है। 6 साल कहाँ है? ऑप्शन डी में दिया है 6 साल, तो 6 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अब देखिएगा, इसका गैप को इक्वल कीजिएगा, उसी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा कि कैसे गैप को इक्वल किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजक दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, x प्लस 3 से विभाजित हो जाता है तो शेषफल 22 बचता है। मैं इसको पहले लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 22 आता है जब x का मान क्या आता है? -3 आता है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -3 प्लस -3 ए प्लस बी इक्वल टू 22 आया। यहाँ पे क्या आ गया? 9 प्लस बी -3a इक्वल टू 22। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? b -3a इक्वल टू क्या लिखेंगे? 13 लिखेंगे। ये आ गया। जब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू कितना है? 24 है। कब होगा? जब x इक्वल टू 3 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 तिहाई 9 प्लस 3b प्लस a इक्वल टू 24, तो क्या आ जाएगा? 3b प्लस a इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कितना? 15 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ a का मान हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, b माइनस 3a इक्वल टू 30, यहाँ पे लिख देंगे 9b प्लस 3a इक्वल टू 45। यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा?
प्लस कर देंगे, सम कर देते हैं, सम करते हैं तो ये दोनों कट जाता है, यहाँ आएगा 10b इक्वल टू कितना आ जाएगा 58। 58 का मतलब b का मान कितना 5.8 प्लस में है, b का मान जब 5.8 है यहाँ पुट करेंगे, यहाँ जब पुट करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 5 से 15 2.4 मतलब 17.4 प्लस a इक्वल टू 15। a का मान क्या आ जाएगा -2.4। अब आपसे पूछा क्या गया है, दोनों का सम पूछा गया है a प्लस बी। a कितना है -2.4, b कितना है 5.8, दोनों का सम करते हैं तो क्या आने वाला है 3.4। कहाँ है 3.4, ऑप्शन डी में दिया है 3.4। 3.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3.4। ठीक है, इसको सम करना है, जोड़ना है तो 3.4 आ जाएगा, तो सिर्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3.4। आप इसको स्टेप बाय स्टेप बनेगा, कहीं भी डाउट होगा आप बोलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? देखिए अभाज्य संख्या मतलब कोई संख्या किसी से कटे नहीं। इसके लिए मैं देखिए ये तो जनरली लोगों को याद होता है कि 100 के आसपास अभाज्य संख्या 997 होता है, जो 100 के आसपास है। इससे बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एनटीपीसी में भर भर के क्वेश्चन आए थे। 100 के आसपास में संख्या, 1000 के आसपास में संख्या कौन है जो अभाज्य है? ठीक है, इस उसी टाइप पे ये क्वेश्चन पैटर्न की वजह से रिपीटेड क्वेश्चन है 997, इसका राइट आंसर होगा। मैं इसको बता दूंगा अभाज्य संख्याओं का पकड़ते कैसे हैं, जैसे जानेंगे कि किससे अभाज्य है। ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं, इसका आंसर सही 997 आ जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 4096 का वर्गमूल क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, 4096 इसका स्क्वायर रूट होता है, पूछा गया है। तो देखिए 60 का क्या होता है, 60 का होता है 3600, तो 60 से तो बड़ा होगा, 60 से बड़ा होगा। और 70 का होता है 4900, मतलब 70 से छोटा होगा। सॉरी, 60 से बड़ा एक ही ऑप्शन कटेगा, दो ऑप्शन नहीं कटेगा। और 70 से छोटा होगा तो 64 कट जाएगा। 68 88 64, लास्ट में 4 आना चाहिए लेकिन लास्ट में 6 है तो ये नहीं पॉसिबल है। आपके पास आंसर सिर्फ 64 पॉसिबल है। 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। कहीं देखिए स्क्वायर में एक क्वेश्चन तो आएगा, स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन आएगा, कहीं भी डाउट होगा बोलिएगा, मैं इसको बेसिक से बना दूंगा। कहीं आपको मतलब ट्रिक लगाने का जरूरत नहीं, जो यूट्यूब में मिलता है ट्रिक ऐसे निकाले किसी का स्क्वायर रूट, ऐसा नहीं है। ऑप्शन से बनाइएगा, ऑप्शन से ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2001 से 2007 की अवधि के दौरान प्रति वर्ष औसत खर्च कितना पूछा गया है। खर्च आय है, एक्सपेंडिचर, यही तीन है। इनको सम हम निकाल देते हैं पहले। इनका आ गया कितना 5 दिन 800। उसके बाद कितना आया 8 दिन 1100। उसके बाद कितना आया 3 1000। उसके बाद कितना आया, यहाँ पे आ गया आपका 7 2 900 900 और 1025। ठीक है, 1025। उसके बाद कितना आ गया 1150। उसके बाद कितना आया, ये आ गया आपका 850 850 और 900 1025। सॉल्व कर देंगे, 5 5 10 हाथ में 1, यहाँ पे आ गया 10, 1 आ गया ना, 5 2 7 2 9 1 10 का 0 हाथ में 1, यहाँ पे आ गया 8 2 10 1 11 हाथ में 1, यहाँ पे आ गया 9 10 11 12 13 14 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 6 से। आई थिंक शायद आंसर ये आता है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। 1070 इसका राइट आंसर, छोटा वाला टर्म आता है, इसका कैलकुलेशन देख लीजिएगा। ठीक है, कहीं भी डाउट होगा आप बताइएगा, इसका कैलकुलेशन देख लीजिएगा। 1070 आता है, उसको डिवाइड कर देंगे तो औसत खर्चा निकल जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका बोला गया है किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का आधी है, गोलार्ध के आयतन के बराबर है, तो शंकु की त्रिज्या गोलार्ध की त्रिज्या का कितना होगा। शंकु का आयतन दिया हुआ है, उसके आधार की त्रिज्या की ऊंचाई से आधी है, मतलब शंकु का जो रेडियस है ना वो हाइट का आधा है, ये दिया गया है। और दोनों का इक्वल है तभी हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। आयतन इक्वल नहीं है, आयतन का अनुपात आपसे पूछा गया ना, तो हम इसको कैसे बनाते हैं, अनुपात पूछा गया है। तो शंकु का आयतन अनुपात गोलार्ध का आयतन,
गोलार्ध का आयतन, हम इसको सॉल्व करते हैं। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना होगा, 2r है, किसके इक्वल है, 2/3 पाई आर क्यूब के, पाई कैपिटल आर लेंगे आर क्यूब, यहाँ से पाई पाई चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, बच जाएगा आर क्यू से कैपिटल आर क्यू, मतलब क्या, स्मॉल आर क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू, 1:1। तो क्या हो जाएगा, आर बट्टा कैपिटल आर 1:1। 1:1 कहाँ है, आपके ऑप्शन सी में दिया है 1:1। 1:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1:1 इसका राइट आंसर होगा। कहीं भी डाउट होगा बोलेगा शंकु का आयतन निकाल के गोलार्ध के आयतन का अनुपात निकालेंगे तो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 से घटाया जाए तो इसका मान 2/3 मिल जाता है। कौन सी भिन्न है, जैसे मानते हैं एक्स ऐसा भिन्न है जिसमें से 1/2 घटाते हैं ना तो 2/3 मिल जाता है। बस इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या आता है आपके पास, 1/2 हम लिखेंगे, यहाँ एलसीएम 6 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 में से 3 गया, 1/6। 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/6 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 1/6, राइट आंसर हो जाएगा 1/6। बच्चों आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा फिर सॉल्व कीजिएगा, जैसे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कौशिक ने एक खिलौना 160 में खरीदा और इसे 180 में बेच दिया तो उसका लाभ कितना है। 160 में लिया और बेच दिया 180 में, फायदा कितने का हुआ, 20 का फायदा हुआ, सीपी 160 पे फायदा हुआ इंटू 100, 1/8। 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5। 12.5 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ 12.5%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने परसेंटेज में बताया भी है सबको, कितना होता है 1/9, कितना होता है 11.11, तो ऐसा ऐसा मैंने बताया है 11.11, ऐसा मैंने बताया, तो आप ये सब याद रखिएगा तो आपके लिए आसानी होगा ये बनाना। ययाति ने एक वस्तु 13% के हानि में बेच दिया, यदि उसे 49 अधिक बेचा होता तो 22% का लाभ होता। देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ सीपी है, इस साइड हम बेचेंगे तो लॉस होगा, इस साइड बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, पहले उसने 13% का लॉस पे बेचा है, 13% का लॉस पे बेचा है, और बोला गया है कि 22% का प्रॉफिट होता जब यहां से मुकाबले यहाँ को 49 रुपया बढ़ा देता। तो गैप कितना है, 13 और कितना गैप है, 22 और 13 में गैप कितने का है, यहाँ गैप है आपका 45 का ना, नहीं 35 का। तो 35% का मान जो है 49 दिया हुआ है, 1% का मान कितना होगा, 49/35 होगा। अब से 100% निकाल लेंगे, वस्तु का सीपी कितना होगा, सीपी निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 749, 20 25 100, 140 हो जाएगा, 140 सीपी हो जाएगा। 140 के सामान को 30% का प्रॉफिट है बेचना, मतलब 130 में बेचना है 100, यहाँ से 0 काट देंगे, कितना आ जाएगा, लास्ट में 2 आने वाला है ना, चाहते बार 2 आने वाला, 182 हो जाएगा राइट आंसर आपका। 182 कहाँ है, 182 आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ 182, इसका राइट आंसर हो जाएगा 182। सीपी निकालने के बाद उसको 13% बढ़ा देंगे सेल करने के लिए, तो आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो इस तरह से आप बनाइएगा, इजीली बन जाएगा। ठीक है, कहीं डाउट होगा तो आप बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक मिनी वैन है, उसी दिशा में जा रही थी जिस दिशा में 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 व्यक्ति जा रहे थे। मिनी वैन क्रमशः 4 सेकंड, 4.5 सेकंड, 9 सेकंड में दोनों को पार करती है। मिनी वैन की लंबाई कितनी है पूछा गया। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से बनाइएगा, मैंने जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे लगाइएगा। इसमें लेंथ किसके पास है, आदमी के पास लेंथ नहीं है, सिर्फ वैन के पास, कार के पास लेंथ होता है। मिनी वैन का लेंथ होता है एक्स, यही हमको पूछा गया है। एक ही दिशा में जब जाएगी ना तो दोनों का स्पीड घट जाता है। मैंने बताया था डायरेक्शन जब सेम होता है, डायरेक्शन जब सेम होता है तो डायरेक्शन जब सेम होगा तो स्पीड क्या है, घट जाएगा, स्पीड घट जाएगा। ठीक है, स्पीड जो है वो घट जाएगा, वैन का स्पीड से घट जाएगा, आदमी का स्पीड घट जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड बाई टाइम। ठीक है, और स्पीड इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या जैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे स्पीड निकालते हैं, स्पीड क्या हो जाएगा, हम वैन के स्पीड को हम s मान लेते हैं। ठीक है, वैन का स्पीड माइनस
आदमी का स्पीड सेम डायरेक्शन है, और ये जो है स्पीड डिस्टेंस कितना है x है, और कितने सेकंड में पार करती है 4.5 सेकंड में। x का मान क्या आ जाएगा आपके पास, x का मान आ जाएगा s माइनस 4.8 इंटू 4.5। एक इक्वेशन ये आया, और अगेन निकालेंगे इसी तरह से x का मान लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो सेकेंड में क्या आएगा s माइनस 6 किलोमीटर है, डिस्टेंस यहाँ भी x है, यहाँ इसको 9 सेकंड में पार करती है। यहाँ पे क्या आ गया x इक्वल टू s माइनस 6 इंटू 9, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो क्या आने वाला है s माइनस 6 इंटू 9 इक्वल टू s माइनस 4.8 इंटू 4.5। देखिए 45 हो ना भाई, 2 बार में तो चला जाएगा, आपके पास बचेगा क्या 2s माइनस 2l इक्वल टू s माइनस 4.8। यहाँ s इक्वल टू क्या आ जाएगा, s इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कितना होता है 7 5 बार होता है ना 7.2 किलोमीटर पर घंटा, ये आ गया। अब आपसे पूछा गया वैन का स्पीड क्या है, पहले वाले में या पुट कीजिए, सेकेंड वाला में हम इसमें पुट करते हैं। चलिए वैन का स्पीड लंबाई पूछा गया, x का मान क्या होगा, तो 7.2 में से 6 घटेगा और साथ में 9 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये किलोमीटर पर घंटा में है तो 1.2 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसको किलोमीटर पर घंटा को हम मीटर में चेंज करेंगे, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना 0.6, तो 6 5 30 आ जाएगा, 3 एक अंक के बाद पॉइंट आएगा, 3 मीटर इसका आंसर आने वाला है। 3 मीटर, 3 मीटर कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ 3 मीटर, तो 3 मीटर इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, नहीं होगा तो एक बार रिपीट मोड पे डाल के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कहीं डाउट होगा कैलकुलेशन देखिए खुद से काटिएगा, कैलकुलेशन मेरे अकॉर्डिंग मत चलिएगा, खुद से काटिएगा। कहीं भी डाउट होगा आप बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट है या क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है, तो मैं उस क्वेश्चन को वापस से बता दूंगा, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 है, असमान और वास्तविक मूल है, तो के का मान निकालना है। देखिए जब भी असमान वास्तविक, पहले इसको हम सॉल्व ही कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 है, यहाँ पे क्या होगा d जो है ग्रेटर देन 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो बी स्क्वायर क्या है के स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या के को कॉमन लेंगे, के माइनस 4 इक्वल टू 0, तो के का मान एक तो 0 बनेगा, एक 4 बनेगा, ये वाला आंसर आने वाला है ऑप्शन 4, ठीक है। तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 10 आदमियों का एक समूह किसी दीवार को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। 6 आदमी जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों से आधा सक्षम है, उस दीवार को 3/5 हिस्से को कितने दिन में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि एक जैसा भी आएगा तो MDH का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई वर्क 1 डिवाइड इक्वल टू M2 D2 H2 इक्वल टू वर्क 2। अब बोला गया है 10 आदमी हैं, 10 आदमी हैं 12 दिन में दीवार को बना सकते हैं, 12 दिन में दीवार बना सकते हैं, यहां तक हो गया। दीवार का टोटल हिस्सा कितना है, 5 हिस्सा है। अगला आदमी 3 ही हिस्सा बनाना है, कितने में 6 आदमी हैं, पहले के मुकाबले आधा इफिशियंट है, आधा इफिशियंट है पहले के मुकाबले, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 3 से 3 चला जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है कि कितने दिन में बन सकता है, x दिनों में बन सकता है। x का मान कितना होगा 12 दूनी 24 दिनों में दीवार कंप्लीट हो जाएगा। 24 दिन कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है 24 दिन। 24 दिन में दीवार बनके तैयार हो जाएगा। इस तरह से कीजिएगा, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा, इजीली बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादा तामझाम मत कीजिएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है 2009 में भारत में रंग के अनुसार बाइकों की बिक्री इस प्रकार हुई है। टोटल बाइक का संख्या 50,000 दिया है। पीली और लाल बाइक की तुलना में सफेद बाइक की बिक्री कितनी कम हुई है पूछा गया है। पीला लाल हुआ कितना है भाई, पीला लाल यहाँ है तो कितना हुआ, पीला लाल 20% प्लस 10%, टोटल कितना हुआ 30% हुआ है। व्हाइट कितना हुआ है, व्हाइट हुआ है यहाँ पे, व्हाइट मतलब 25% हुआ है, तो 30% में से 25% घटा दिए, कितना 5% हुआ है। 5% का मान निकालना है। टोटल 50,000 है, 50,000 का 5% का मान निकाल दीजिए, काट दीजिए, तो 25 डबल शून्य चिपका देंगे, 2500। 2500 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ 2500, संख्या अधिक हुई है 2500, 25 उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, इसको सॉल्व करना है। पहले तो 90 में से 80 गया तो 10 बचेगा, 10 में से 70 जोड़ेंगे तो 80 बचेगा। ओवरऑल तो यहाँ पे 80 आ गया, 80 270 में से 80 जाएगा तो यहाँ पे तो 190 आ जाएगा। 510 माइनस 190
ठीक है। 510 में से 200 जाता तो 310 बचता, बट यहाँ 320 बचने वाला है। और लास्ट में क्या आने वाला है, 25, 50 माइनस 320, एक शून्य तो हो जाएगा, लास्ट में 30 बचेगा। 30 किस में है, 2230 एक ही ऑप्शन में है, जो कि है आपके पास ऑप्शन बी 2230 दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2230। यहाँ पे सॉल्व भी कर लीजिएगा तो क्या आने वाला है 2230। इसका राइट आंसर आने वाला है 2230। आपको ये सॉल्यूशंस कैसा लगा, पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा मैंने कैसे बताया। अगर कुछ यूनिक लगेगा तो आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, ताकि क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं बट कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए नोट कीजिएगा। होप सो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए शिवम क्लासेस धनबाद जो हमारे यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास जो भी वीडियो के सॉल्यूशन से जल्दी पहुँच पाएँ, नोटिफिकेशन मिल पाए। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।